दोस्तों, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं और स्पेशली ऑप्शन बाइंग करके आप कुछ सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, तो मेरी समझ कहती है आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर है। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक ऑफर नहीं करना चाहते। कभी भी किसी भी तरह की कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में भी आपको इन्फ्लुएंस प्रभावित नहीं करना चाहते। ऑल इन ऑल भाई, मेरे पास आपको बेचने के लिए कुछ नहीं है, इन्फ्लुएंस प्रभावित करने के लिए तो कतई कुछ नहीं है। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने स्पेशल वीडियो के साथ। आपने थंबनेल में भी देख लिया, आपने इंट्रो में भी सुन लिया, मैं आज आपके साथ में ऑप्शन बाइंग पर बात करना चाहता हूँ। शुरू करने से पहले एक आध दो बड़े इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ ये किसी भी तरह से कोई रिकमेंडेशन, बाय सेल का कोई ट्रिगर नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई एडवाइजरी नहीं है। दूसरा, मेरा आप लोगों को इंफॉर्मेशन देने के पीछे मेरा अपना रीज़न है कि आप स्किल को डेवलप करेंगे, अपने रिस्क को समझेंगे, लॉस को कंट्रोल में रखेंगे, पोजीशन को हेज करेंगे, कोई नेकेड ट्रेड नहीं करेंगे। जो चीज़ आप सीखेंगे उससे पेपर ट्रेड करेंगे, सक्सेस हासिल करेंगे तो फिर अपने सेबी रजिस्टर्ड मेंबर के पास जाएंगे, उससे इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का अप्रूवल लेंगे, फिर उसके बाद आप सिंगल लॉट से काम शुरू करेंगे। अगर आप इतनी बात यहां तक मेरी बात सुन करके रुके हुए हैं तो मोस्ट वेलकम। चलते हैं आगे और देखने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। जैसा मैंने कहा, मैं ऑप्शन बाइंग पर आपसे बात करना चाहता हूं। अब यहाँ पर कुछ एक चीजें आपको साथ साथ, और अब हम अपने काम पर आ गए। अब हम आपके साथ बात करना चाह रहे हैं कि ऑप्शन बाइंग जो करनी है, हमने कहाँ करनी है, क्यों करनी है, कैसे करनी है, अपने आप को कैसे बचा के चलना है और कैसे अपने आप को, अपनी कैपिटल को भी सेफ रखना है और कुछ ना कुछ मार्केट से पैसा बनाने की कोशिश करनी है। इस वीडियो का यही पर्पस है। होपफुल हूं कि ये पर्पस हम अचीव कर पाएंगे। आपको लाइव डेटा के साथ सामने दिखा भी दूंगा। पहला, हम ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं, कहां करेंगे जी? हम निफ्टी में ऑप्शन बाइंग करेंगे। दूसरा, हमारा टेन्योर क्या होगा, क्या टाइम फ्रेम पर करेंगे जी? हम इंट्राडे करेंगे। हम अपनी पोजीशन को कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। हम अपनी पोजीशन को सेम डे 3:30 से पहले क्लोज करके जाएंगे। पहला हम निफ्टी में करेंगे, हम सिर्फ निफ्टी में करेंगे। दूसरा, हम इसके अंदर में अपनी पोजीशन को इंट्राडे रखेंगे, हम अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम कभी भी नेकेड ऑप्शन बाइंग नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं ऑप्शन बाइंग भी है और फिर भी वो नेकेड ऑप्शन बाइंग नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? हम ऑप्शन बाइंग में भी उसको हेज करके चलेंगे। ये खूबसूरती है, रहेगा वो बाइंग ही पर होगा हेज। कि मार्केट ने अगर एकदम से हमें धोखा दे दिया, सब कुछ आंधी तूफान आ गया, तो भी आपका कोई बहुत ज्यादा पैनिक लॉसेस नहीं रहेंगे। मुझे पता है ऑप्शन बायर की सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ा दर्द होता है कि उसकी कैपिटल वाइप आउट हो जाती है। आप लॉन्ग करते हो, बाजार शॉर्ट हो जाता है, आप शॉर्ट करते हो, बाजार लॉन्ग हो जाता है, कैपिटल खत्म हो जाता है 4-5 बार में। पर हम आपको ऐसी जगह ला करके खड़ा कर देंगे कि जहां पर बहुत ज्यादा पूरी कोशिश होगी कि आपकी ऑप्शन बाइंग भी होगी और वो हेज भी होगी और कैपिटल आपके वाइप आउट होने के चांसेस नेग्लिजिबल करने की भी कोशिश करेंगे। चलते हैं आगे। आपका सवाल होगा तो इसमें करेंगे क्या? पहली चीज, हम इसके अंदर ना मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट ही नहीं करेंगे। ये और खूबसूरती, मार्केट ऊपर चला जाए, नीचे चला जाए, जहां मर्जी चला जाए, कोशिश करेंगे कि हमको वहां पर पैसा बन जाए। आप हैरान हो रहे होंगे, आज तक आप ऑप्शन बाइंग करते आए हैं जीवन में। आप तो बाजार ऊपर जा रहा तो कॉल खरीद, नीचे जा रहा तो पुट खरीद। आज मैंने कैसी बात कर दी कि हम मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट ही नहीं करना चाहते, हम निफ्टी का चार्ट तक नहीं देखना चाहते। कैन यू इमेजिन? हम निफ्टी की ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं और हम निफ्टी का चार्ट भी नहीं देखेंगे, फिर भी हम ऑप्शन बाइंग करेंगे और ऑप्शन बाइंग करके हम उसमें पैसा बनाने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको लाइव दिखा दूंगा कि कैसे जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं उसके अंदर में पैसा बना है। अभी आप ये सब चीजें लाइव देखेंगे, आप समझ रहे हैं मैं आपको कहां लेकर के जा रहा हूं। हम ऑप्शन बाइंग करेंगे, निफ्टी में करेंगे, इंट्राडे में करेंगे, निफ्टी का चार्ट नहीं देखेंगे। निफ्टी का चार्ट नहीं देखेंगे, इस बात को डाइजेस्ट करने में भी आपको पता नहीं कितना समय लग जाएगा। बात समझिए मैंने क्या कहा। ऑप्शन बाइंग करनी है पर चार्ट नहीं देखना, तो फिर देखना क्या है? हमने देखना है इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी। ये वॉलेटिलिटी बेस्ड स्ट्रैटेजी है। अब चलते हैं आगे। जैसे मैंने कहा कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, हम मुनाफा बनाने की कोशिश करेंगे। तो वो गेम क्या है? वो गेम सुनिए। वो गेम है कि हम, बाजार 23,000 पर चल रहा है, फर्ज कर लीजिए, वैसे तो 22,200-300 पर चल रहा है, पर एक हाइपोथेटिकल फिगर मैंने पकड़ ली कि बाजार 23,000 पर चल रहा है। तो 23,000 पर हम क्या करेंगे? हम 23,000 की कॉल और 23,000 की पुट को बाय कर लेंगे, हम स्ट्रैडल लॉन्ग कर देंगे। इसका टेक्निकल नाम है स्ट्रैडल लॉन्ग। करा कुछ नहीं है, नाम को छोड़ो, हमने कॉल और पुट दोनों को बाय कर दिया। क्यों कर दिया जी कॉल पुट को बाय? बाजार ऊपर जाए तो प्रॉफिट आए, नीचे जाए तो प्रॉफिट आए। अब आपका सवाल खड़ा होता है कि भाई ये बड़ी पुरानी स्ट्रैटेजी है, ये काम नहीं करती। मुझे मालूम है 100 में से 70 बार काम नहीं करती, 30 जगह पर काम करती है। वो 30 कौन सी जगह होती है, ये पर्टिकुलर वीडियो में हम आपको वो बता देंगे। 70 जगह पर आपको ये ट्रेड लेना ही नहीं होता। लोगों को पता ही नहीं है कि ये ट्रेड कहां नहीं लेना होता, कहां लेना होता है। ये पता है आपको?
ये वीडियो में आप वो जान जाओगे कि स्ट्रैडल बाइंग कहाँ करी जाती है। ये एक डेल्टा न्यूट्रल मतलब डायरेक्शन न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है। मार्केट की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट नहीं करना, आंखें बंद करके कॉल पुट को बाय करना है और कॉल पुट को बाय करके बाजार में बैठे रहना है जब तक इंडिया विक्स बढ़ेगा, जब तक वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। जब तक वॉलेटिलिटी बढ़ती रहेगी आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में कुछ ना कुछ प्रॉफिट आ जाएगा। एंटर कब करेंगे वो सब देखेंगे। इस तरह की कहानी है, सुपर सॉलिड वीडियो है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। देखिए एक चीज बोलता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहले से हैं, हमारी बात आपने आज तक सुनी समझी है, कुछ वीडियोस देखे हैं, तो आपको पता है। आपके लिए फिर ये रिवीजन है, रीआइट्रेशन है, आपको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। बाई चांस आप चैनल पर फर्स्ट टाइम लैंड करें, आपको पुरानी बातें नहीं पता, आप हमारे कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, हमारी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए नई है, तो फिर ये आपके लिए एक आई ओपनर और गेम चेंजर है। जो पुराने हैं उनके लिए भी कई 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 लोगों के लिए ये गेम चेंजर होने वाला है। बट समहाउ जो लोग मेरी बात पहले सुनते रहते हैं उन्हें पता है कि मैं वोलेटिलिटी और विक्स फिक्स और ये सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी बात करता रहता हूँ। मे भी आपका कोई भी लेवल हो, इंटरमीडिएट हो, फ्रेशर हो, बिगनर हो, प्रो हो, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अगर मेरी बात पूरी तसल्ली से सुनेंगे तो कुछ ना कुछ तो कैप्चर कर ही लेंगे साहब। अब चलते हैं आगे। जैसे मैंने कहा कि ये एक विक्स बेस्ड वोलेटिलिटी बेस्ड स्ट्रैटेजी है। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें यह जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में विक्स कब राइज हो रहा है। जहां विक्स राइज हो रहा होगा वहां पर जाकर के हम कॉल और पुट को बाय कर लेंगे और तब तक मार्केट में पड़े रहेंगे जब तक विक्स राइज होता रहेगा। और ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो हमने कॉल और पुट को बाय किया, जितने दौरान विक्स बढ़ा उस समय हमने अगर ये ट्रेड लिया और उस ट्रेड को क्लोज किया तो इवेंचुअली हम लास्ट में कितनी कैपिटल के ऊपर क्या प्रॉफिट बना करके निकले, हम ये आपको अभी सामने लाइव दिखा देंगे। और एक ऐसा टूल, एक ऐसा इंडिकेटर आपके साथ में शेयर कर देंगे जो आपके लिए एक रामबाण का काम करेगा, लिटरली रामबाण का काम करेगा। मतलब गेम चेंजर है आज का वीडियो, लिटरली ऑप्शन बायर्स के लिए ये गेम चेंजर है। स्क्रीन पर देखिए निफ्टी का चार्ट, नहीं जैसे मैंने माफी चाहता हूं, जब मैं कहा कि हम इंडिया विक्स के चार्ट पर बात करेंगे, निफ्टी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और आपको मैं सामने खुद आप देखेंगे कि निफ्टी के चार्ट को यूज किए बिना मैं आपको ऑप्शन बाइंग के अंदर में मुनाफा निकाल करके दिखा दूंगा। आइए इंडिया विक्स का चार्ट लगाइए, टाइम फ्रेम 1 मिनट का लगाइए, इंडिकेटर का नाम लिखिए टीएमए। टीएमए ओवरले नाम से आपको एक इंडिकेटर मिलेगा, फोटो खींच लीजिए। कोई 33,000 लोगों ने इसको अपना पसंदीदा इंडिकेटर बना रखा है, मैंने इसको सिलेक्ट अपना फेवरेट भी बना रखा है। इसको क्लिक कर दीजिए। इसको क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह के आपको बैंड्स दिखेंगे। ये हर टाइम फ्रेम पे काम करता है। 1 मिनट क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं टाइम फ्रेम को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूं तो वहां पर स्विंग्स बहुत बड़े बड़े आते हैं। एंट्री एग्जिट पे मुझे इंट्राडे में काम करना है, मुझे इंट्राडे पोजीशन क्लोज करनी है, तो मुझे टाइम फ्रेम छोटा रखना पड़ता है। मैं आपको 3 मिनट 5 मिनट पर भी दिखा दूंगा, वहां पर बहुत बड़े बड़े स्विंग्स हैं, वो स्विंग 4-4 5-5 दिन चल रहे हैं। पर मेरे को इंट्राडे में काम खत्म करना है तो मैंने इसको इंट्राडे में अपना टाइम फ्रेम 1 मिनट रख लिया। इसकी सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग्स में मैंने कहीं पर कुछ प्रकार का कहीं कुछ नहीं किया, जो इसकी सेटिंग थी वो सेटिंग मैंने बिल्कुल, ये कुछ मूविंग एवरेजेस हैं, ये उनके क्रॉसओवर्स हैं। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल हमने अभी इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे जैसे हम इसके बारे में और चीज़ें जानते जाएंगे वैसे वैसे आपको बताएंगे। आज के फर्स्ट में हमने आपको ये बताने की इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर में टीएमए ओवरले नाम से एक इंडिकेटर लगाया हमने, इसकी सेटिंग को डिफॉल्ट रखा और हमने इसको अपनी स्क्रीन पे लगा लिया। सिंपल एज दैट, नथिंग डूइंग, आई एम टेलिंग यू, नथिंग डूइंग। करना क्या है वो समझिए। जहां पर ये ग्रीन बैंड्स बनने शुरू हो जाते हैं, देखिए जहां पर ये ग्रीन बैंड्स बनने शुरू हो रहे हैं, ग्रीन बैंड्स का मतलब है वोलेटिलिटी राइज हो रही है, रेड बैंड्स का मतलब है वोलेटिलिटी फॉल हो रही है। ग्रीन बैंड्स वोलेटिलिटी राइज, रेड बैंड्स वोलेटिलिटी फॉल। क्योंकि ये इंडिया विक्स का चार्ट है और इंडिया विक्स के हम वोलेटिलिटी के बेसिस पे अपनी स्ट्रैटेजी को फॉर्म कर रहे हैं। इसके पीछे 2 मिनट बात करते हैं कि इंडिया विक्स का ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी से लेना देना क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिए, और वो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि देखिए अगर आप ऑप्शन बायर है ना, तो ऑप्शन बाइंग आपकी तब काम करेगी जब आपकी वोलेटिलिटी राइज होगी। अब निफ्टी की वोलेटिलिटी कब राइज होगी नहीं होगी वो हम कैसे चेक करें, उसके लिए हमारे पास इंडिया विक्स है। ये कारण है कि मैंने कहा कि हम निफ्टी के अंदर काम करेंगे। मैंने बैंक निफ्टी नहीं कहा, मैं मिड कैप नहीं कहा, मैंने फिन निफ्टी, मैंने निफ्टी नेक्स्ट 50 नहीं कहा, मैंने एसबीआई एंड टाटा मोटर फोटो कुछ नहीं कहा। मैंने निफ्टी ही क्यों कहा, क्योंकि निफ्टी की वोलेटिलिटी को चेक करने के लिए कम से कम मेरे पास इंडिया विक्स है। कम से कम मुझे इंडिया विक्स की वोलेटिलिटी की मूवमेंट को मैं निफ्टी के साथ रिलेट कर सकता हूं, इसलिए मैं अपने आप को कंस्ट्रेंट रख रहा हूं निफ्टी तक। देखिए यार, एट द एंड ऑफ द डे मुझे पैसा बनाकर लेकर के जाना है यार। मेरा निफ्टी से ही काम हो जाए तो मैं बैंक निफ्टी में दिमाग क्यों लगाऊं। पहली चीज ये कारण था कि मैं इंडिया विक्स और निफ्टी के कोरिलेशन को बिठा सकता हूं, इसलिए मैं निफ्टी में काम करूंगा, इंट्राडे करूंगा। एक चीज और बता देता हूं, यहां पर मैं वीकली और मंथली दोनों में काम कर सकता हूं। सिर्फ इतना ख्याल रखेंगे, जैसे वीकली एक्सपायरी में अगर मेरे को काम करना है, 6 मार्च की एक्सपायरी आ रही है और अगर आज 6 तारीख है तो मैं आज की एक्सपायरी में नहीं काम करूंगा, मैं फिर 6 और 7 13 तारीख की एक्सपायरी में काम कर लूंगा।
बात समझ आ रही है। और अगर मैं 5 तारीख में आज जैसे 1 तारीख है, 1 तारीख को ये वीडियो बन रहा है, सैटरडे है, 2 को, 3 को, 3 तारीख को बाजार खुलेगा, सोमवार को, एक्सपायरी 6 तारीख की है। 3 तारीख को अगर मेरे को काम करना है तो मैं 6 तारीख की एक्सपायरी में काम कर सकता हूं, मैं 4 को भी कर सकता हूं, मैं 5 को भी कर सकता हूं। पर जब 6 तारीख आएगी ना, तो 6 तारीख में ना मैं 6 की एक्सपायरी में काम नहीं करूंगा, फिर मैं 13 तारीख की एक्सपायरी में काम करूंगा। आप पूछोगे ये क्या मजाक है? ये मजाक इसलिए है क्योंकि एक्सपायरी के दिन होता क्या है, फ्यूचर और स्पॉट के प्राइसेस आपस में कोरिलेट करना शुरू कर देते हैं, बैलेंस बिठाने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं अपनी जान ना अननेसेसरी खराब नहीं करना चाहता। इसका एक और वे आउट ले लो। अगर आपको ये वीकली का चक्कर समझ नहीं आता ना, तो आज ही अपनी किताब में लिख लो भाई, वीकली नाम की चीज आपकी दुनिया में है ही नहीं। मंथली चले जाओ चुपचाप उठ करके, आराम से मंथली एक्सपायरी काम करते रहो। मंथली एक्सपायरी वाले दिन ये होगा कि जिस दिन मंथली एक्सपायरी इसकी आएगी, जिस दिन मार्च की एक्सपायरी होगी, 27-28 जो भी तारीख को एक्सपायरी होगी, उस दिन बस मार्च को छोड़ करके अप्रैल में चले जाएंगे, किस्सा ही खत्म। पर यहां पर एक नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि मंथली एक्सपायरी के प्रीमियम ज्यादा होते हैं, कैपिटल ज्यादा डिप्लॉय होता है। ऑप्शन बायर की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उसके पास पैसा कम है, कम पैसे में काम करना है, ऑप्शन बाइंग करनी है, अपनी इज्जत भी बचानी है, पैसे भी बचाने हैं। ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए बनाई जा रही है कि जो ऑप्शन बाइंग से बाहर ही नहीं आ पा रहे, जिनको जीवन में कुछ और समझ ही नहीं आता, ऑप्शन बाइंग ही करेंगे जो सारे काम छोड़ करके। तो ये पर्टिकुलर वीडियो स्पेशल उनके लिए डेफिनेटली रामबाण और गेम चेंजर का काम करेगा। आप ऑप्शन बाइंग भी कर पाओगे, कम कैपिटल से भी कर पाओगे, हेज से भी कर पाओगे, और कुछ ना कुछ अगर परम पिता ने साथ दिया तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी जनरेट कर पाओगे। ये मैं अचीव करने की कोशिश कर रहा हूं, ईमानदारी के साथ सब भाइयों को बता रहा हूं, विद अ होप कि शायद आपके जीवन में कम से कम आपके लॉस आने कम हो जाए और शायद कभी थोड़ी जीवन में तरक्की हो जाए। ठीक है भैया, यहां तक हम थोड़ी कहानी भी बीच में सुना दी और आपके साथ में इधर उधर मन की बात भी आपसे कर ली। वॉलेटिलिटी लगा ली यार मैंने। अब खेल देखो, वॉलेटिलिटी यहां 12:30 बजे के आसपास में, ये 12:30 बजे का समय है, इस जगह से वॉलेटिलिटी राइज हो रही है। और मुझे पता है मैं ऑप्शन बाइंग तब करूंगा, सिर्फ तब करूंगा जब मेरे को वॉलेटिलिटी राइज मिलेगी। वॉलेटिलिटी फॉल में मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं करूंगा, मैं यहां पर कोई ट्रेड नहीं करूंगा। मैं आपको और भी बताऊंगा कि आपको ट्रेड कहां पर नहीं करना और कहां करना है। आप सिर्फ इस एरिया में फोकस रख लीजिए थोड़ी देर के लिए, आपको आपके मतलब की चीज मिलने वाली है। अब भी आपको आपके मतलब की चीज मिल जाएगी और बहुत सारी समस्याओं से आप पार पा जाएंगे। ये देखिए, आपने इस जगह पर ट्रेड करना है, ये 12:30 बजे का समय है। 12:30 बजे आपको पता चल जाता है, ये चार्ट है शुक्रवार का बना हुआ चार्ट, पुराना चार्ट है। 12:30 बजे आपको पता चल जाता है वॉलेटिलिटी राइज हुई है। अब आप क्या कीजिए, अब सिर्फ 12:30 बजे जाकर के ना निफ्टी का रेट देख लीजिए, सिर्फ निफ्टी का रेट देख लीजिए, कुछ नहीं, कोई चार्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, चार्ट लगा रहने दीजिए, कुछ नहीं करना इसका आपने। आप 12:30 बजे निफ्टी का रेट देख लीजिए, निफ्टी का ये 12:30 बजे का टाइम है। आप 12:30 बजे निफ्टी का रेट देख लीजिए और निफ्टी का रेट चल रहा है 12:30 बजे 22,367, 367। एटीएम इसका क्या होगा, 22,350। जो मैंने बोला, यहां पर आप एक लाइन लगा लीजिए बेशक, थोड़ा सा काम सरल करने के लिए। ये है, ये लाइन लग गई यहां पर आपकी, ये 12:30 बजे का समय हो गया, ये लाइन लग गई, आपको रेट मिल गया 22,367। एटीएम 22,350। करना क्या है, जब वॉलेटिलिटी राइज हो, निफ्टी का रेट देखो, निफ्टी का रेट देखने के बाद 22,350 की कॉल और पुट को बाय कर लो। मैंने ये लगा रखी है सामने, ये है 22, देख लेते हैं क्या है, 22,350 की पुट है सामने। पहले पुट को देख लेते हैं कि हमने 12:30 बजे इसको खरीदा। सबसे पहले वापस इंडिया विक्स के चार्ट पर चलते हैं, हम ये देखेंगे कि विक्स कब तक राइज होता रहा। हमको ये सामने से पता चल गया कि जो हमारा विक्स राइज हुआ वो हमारा 12:30 बजे विक्स राइज हुआ और वो सारा दिन अल्टीमेटली विक्स राइज होता ही रहा, कभी ये रेड बैंड्स नहीं बने। क्लियर है ना, 12:30 बजे बनना शुरू हुआ और वो अल्टीमेटली हमको यहाँ पर पूरे दिन भर में लास्ट तक में 3:15 बजे तक वॉलेटिलिटी राइज होती रही। ओके, हमने 12:30 बजे पोजीशन बनाई, हम अपनी पोजीशन को 3:15 बजे 3:30 बजे क्लोज करेंगे और देखेंगे कि हमारी पोजीशन कितने पे क्लोज हुई। तो हम क्या कर रहे हैं, 12:30 बजे हमने देखा, 12:30 बजे हमें पता चल गया कि बाजार था 22,360-65 के आसपास था, पर हमारे लिए उसका एटीएम निकल करके आया 22,350। जैसा मैंने कहा, जितने पर बाजार हो उस बाजार के आसपास की एटीएम की कॉल और पुट को बाय कर लो। तो 22,350 की कॉल भी खरीद लो, पुट भी खरीद लो, छोड़ दो बाजार को, बाजार कहां जा रहा है नहीं देखना अपने बाजार को। ऑप्शन बाइंग करनी है, कॉल और पुट को दोनों को खरीद लो, नॉन डायरेक्शनल बना दो, पोजीशन आपकी अपने आप हेज हो जाएगी। एक कॉल खरीद लो, एक पुट खरीद लो, अपने आप दिख जाएगा आपको प्रॉफिट आया या नहीं आया। ये लो, अब चलते हैं हम एक बार, जो मैंने 22,350 का चार्ट लगाया था, यहां पर देखते हैं कि हमने कितने रुपए पर खरीदा और हमने कितने रुपए पर क्लोज किया। उसी प्रकार पर कॉल पर देख लेंगे, पिक्चर सामने आ जाएगी। ये लो, ये 12:30 बजे
ये 12:30 बजे का समय है, 12:30 बजे आप ये चीज खरीद रहे हो, 12:30 आपको चीज खरीदते हो, आपको चीज मिलती है 165 रुपए की। ठीक है भैया, 165 रुपए की मिलती है और आपकी चीज लास्ट में आकर के बिल्कुल, मैं कोई पेपर नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं यहां पर, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको बिल्कुल टॉप पर बेच जाओगे, मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ जब बाजार क्लोज होगा आप इसको तब बेचोगे। आपने 165 पे खरीदा और आपने 165 पे खरीदी हुई चीज को 240 पे क्लोज कर दिया, तो मोटा मोटा 40 पॉइंट उधर और 35 पॉइंट इधर, 75 पॉइंट आपको पुट में मिल गए। आपके सामने है, ये देख लो, 165 पर खरीद करके आप इसको 240 45 पर, मैं फिर भी अपने आप को 80 पॉइंट ना बोल करके, मैं फिर इसको अपने आप को 75 भी ना बोल करके मैं बोल रहा हूं कि आपको पुट में मिल गए 70 पॉइंट्स, 70 पॉइंट्स आपको पुट में मिल गए। ठीक है, यहां पर पुट में आपके 70 पॉइंट्स प्लस हो गए। ये कैलकुलेशन आप अपने एंड पे भी आराम से करके देख लेना। प्रेजेंटेशन है, चार्ट लगे हुए हैं, कोई मैंने चीज की छुपावट नहीं करी हुई, आप आराम से देख लेना। मेरी उम्मीद कहती है कि 70 पॉइंट के आसपास आपको मिल जाएंगे। बाजार में देख लेते हैं कि कॉल में हमारे साथ क्या हुआ है। आओ, अब कॉल में क्या हुआ, जब हमें पुट में बेनिफिट हुआ है तो डेफिनेटली कॉल में लॉस होगा। अब कॉल का लॉस देख लेते हैं, कॉल का लॉस कितने का हुआ है, फिर आपको बता दूंगा कि ये स्ट्रेटजी क्यों काम करती है। इस 12:30 बजे के आसपास में आपको ये, यहां पर आपने इसको 90 रुपए के आसपास में खरीदा है और शाम को इसको 70 रुपए के आसपास में आपने क्लोज कर दिया है। आपको यहां पर भगवान की कृपा से 20 पॉइंट का लॉस आ गया है। पुट में कैलकुलेटर ओपन करके आपको सारी पिक्चर दिखा देता हूँ, बिल्कुल आपको आनंद आ जाएगा। प्रेजेंटेशन 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, 1 मिनट के लिए बस कैलकुलेटर ओपन करूँ, देख लेते हैं क्या है। आ गया जी आपके सामने। अब आप पिक्चर देख लो जी, आपके साथ में इसमें क्या हुआ है। 70 पॉइंट आपको प्लस में हुआ है, कॉल में मुनाफा हुआ है, 20 पॉइंट आपका पुट में लॉस हुआ है। आपको पॉइंट्स मिले हैं 50 पॉइंट आपको मिले हैं, 75 का लॉट है, तो आपका मुनाफा बना है 3,750 रुपए आपका मुनाफा बना है। अब दूसरा, ये 3,750 रुपए आपका मुनाफा बना है, इसके पीछे कैपिटल कितनी लगी है वो देख लेते हैं। बहुत सरल है हमारे लिए। हमारी कॉल आई थी, माफ कीजिएगा, हमारी पुट आई थी 165 की, और हमारी जो कॉल आई थी वो कॉल आई थी हमारी 90 रुपए की, माफ कीजिए उसको 95 रुपए मान लिया जाए, 95 की आई थी। हमारे 260 रुपए, 260, और हमारे टोटल पॉइंट्स में लगेंगे 75, तो हमको कैपिटल में निकल करके आ जाएगा 20,000 रुपए। 20,000 रुपए आपकी जेब से आएगा, और 20,000 रुपए लगाने के बाद आप बाजार में बना पाएंगे 3,750 रुपए, जो करीब करीब भगवान की कृपा से, वो आपको पता है कि आपका 20,000 के पीछे 4,000 रुपए के आसपास, तो 20% में 16-17% 18% के आसपास में आपने प्रॉफिट कमा लिया। कंजर्वेटिव 15% प्रॉफिट आपने बताया। 20,000 का 15% 3,000 रुपए होता है। 750 मैंने ऊपर के छोड़ भी दूं मैं 1 मिनट के लिए, मैं सारे बेनिफिट ऑफ डाउट आपको दे दूं कि आप यहां पर नहीं खरीद पाए, वहां पर नहीं खरीद पाए, तो 20,000 लगा करके 3,000 रुपए प्रॉफिट आपको आपके सामने मिल गया। चार्ट आपको नहीं देखना पड़ा, मार्केट को आपको प्रिडिक्ट नहीं करना पड़ा, मार्केट की डायरेक्शन आपको नहीं देखनी पड़ी, पोजीशन आपकी हेज रही। ये सवाल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये हेज कैसे रही। हेज ऐसे रही कि जो स्ट्रैडल बाइंग होती है ना, जो हम कॉल और पुट को खरीदते हैं, हम यहां पर बाजार में ना एक तरफ कॉल खरीद लेते हैं, एक तरफ पुट खरीद लेते हैं, बाजार जहां मर्जी चला जाए। होता क्या है, जब बाजार में वॉलेटिलिटी राइज होती है, जो विक्स हमने देखा कि विक्स राइज हुआ, जो हमने यहां पर देखा कि ये इंडिया विक्स जो राइज हुआ, यहां पर हमने क्या देखा कि इंडिया विक्स राइज हो रहा है। जब वॉलेटिलिटी राइज होती है ना, तो वहां पर क्या होता है, प्रीमियम्स टूटते नहीं है। ये बात समझिए, प्रीमियम टूटेगा नहीं। प्रीमियम में एक्सट्रिंसिक वैल्यू तेजी से गेन होती है। अब ये कैसे काम करता है, पुट की तरफ जब बाजार नीचे की तरफ गिरा तो पुट के रेट बहुत तेजी से बढ़े, जो आपने देखा कि 165 160 वाला माल 240 हो गया, 80 पॉइंट बढ़ गया, कि बाजार 100 पॉइंट गिर रहा है। इस समय अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि बाजार 100 पॉइंट गिरा है। बाजार 100 पॉइंट गिरेगा, आपके पुट में 80 पॉइंट ऐड हो गए। आपका सवाल होगा, यार पुट में अगर 80 पॉइंट ऐड हो रहे हैं तो कॉल में 80 पॉइंट टूटने चाहिए। नहीं, ये है अल्टीमेट इसके पीछे का थॉट। कॉल के अंदर में सिर्फ 20 पॉइंट क्यों टूटे? असूल तो ये कहता है ना कि दुनिया बैलेंस तरीके से चलनी चाहिए ना, पलड़ा बराबर का होना चाहिए, कि अगर पुट में 80 पॉइंट गेन हो रहे हैं तो कॉल में 80 पॉइंट टूटने चाहिए, तभी तो समन्वय बनेगा। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वॉलेटिलिटी राइज हो रही है। यही गेम चेंजर है। जो इस चीज को समझेगा ना, वो ही सिर्फ स्ट्रैडल ऑप्शन बाइंग में पैसा बना पाएगा, अदरवाइज कोई ना बना पाएगा पैसा। जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो प्रीमियम बैलेंस तरीके से नहीं टूटते हैं। पुट के प्रीमियम 80 रुपए से बढ़ रहे हैं, पर कॉल के प्रीमियम तो 20 रुपए से टूट रहे हैं। वही 60 पॉइंट आपका मुनाफा था।
50-60 मैंने 50 बोल दिया, पर एक्चुअली में आप देखेंगे तो 55-60 नेट 55-60 पॉइंट्स के आसपास में मुनाफा निकल करके आया। पर हम कंजर्वेटिव हैं यार, मैं कह रहा हूँ 50 और 40 पॉइंट मिले यार। मैं तो कह रहा हूँ 3,000 रुपये बनाया आपने 20,000 रुपये की कैपिटल पे, नहीं ट्रेड कर पाए आप, नहीं पकड़ पाए इसको, इस जगह पर वॉलेटिलिटी निकल गई आपके हाथ से, आपने ऊपर के रेटों पर पकड़ा, दैट टू इज ओके। नहीं बना पाए आप 3700, 4,000, 4,500 नहीं बने आपके, 3,000 बने आपके, आप हेज रहे, ऑप्शन बाइंग में रहे, मार्केट की डायरेक्शन प्रिडिक्ट नहीं करनी पड़ी आपको, आपने स्ट्रैडल को बाय किया। दुनिया, मैं कहता हूं दुनिया स्ट्रैडल बाइंग करना चाहती है, दुनिया स्ट्रैडल बाय करती है, और शाम को 100 में से 90 लोग स्ट्रैडल बाइंग के अंदर में लॉस बुक करके घर जाते हैं। उनको बेचारों को समझ नहीं आता, कॉल भी खरीद रहे हैं, पुट भी खरीद रहे हैं, और शाम को क्या देखेंगे, दोनों के दोनों प्रीमियम टूट जाएंगे। आपको वो दिखाता हूं वो कब होगा। और देखिए, ये वीडियो आपको 4-5 बार देखना पड़ेगा, उसके बिना बात नहीं बनेगी। और जिन लोगों को विक्स और वोल्टेलिटी का कॉन्सेप्ट पता है कि मैंने क्या बोला है, उनका एक आध 2 बार में काम होगा। जो पहली बार देख रहे हैं, जिनको ये गेम समझ नहीं आती, जो सिर्फ लॉस ही देने के चक्कर में लगे हुए हैं, बाजार में पड़े हुए हैं, उनके लिए ये गेम चेंजर है यार। अब आओ आगे। इस जोन में, ये वाला जो जोन है ना, ये जो लाल वाला जोन है ना, सारा का सारा, जितनी मर्जी स्ट्रैडल बाइंग कर लो आप, यहां पे जितनी मर्जी आप ऑप्शन बाइंग कर लो, आपके प्रीमियम टूट जाएंगे। बाजार कहीं जाए या ना जाए, प्रीमियम टूट जाएंगे आपके। आप दोनों को खरीद लो, दोनों को इस अभी का जो ट्रेड है, हमने दोनों को खरीदा था, इस जगह पर हमने दोनों को खरीदा था, यहां पर हमारे 260 रुपए लगे थे, 260 लगे थे, और 260 के साथ आपने 50-60 बना करके अपने 260 के प्रीमियम को आपने 320 कर लिया था, या 310 कर लिया था, या फॉर दैट मैटर 300 कर लिया था। आप इस सिचुएशन में अगर आपका यही 260 रुपए का प्रीमियम लगा होता ना, थोड़ी देर में वो 200 रुपए रह जाता। तो जहां पर आपको 50-60 पॉइंट मिले हैं ना, यहां पर आपके 50-60 पॉइंट टूट जाते। निफ्टी का चार्ट देखो या मत देखो, मैं आपको यहीं से देख करके बता रहा हूं, जितना मर्जी ट्राई कर लो। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो ऑप्शंस के प्रीमियम चल रहे हैं ना सर, वो वोलेटिलिटी से चल रहे हैं। आप उसको पता नहीं किस और तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं चलते ऑप्शंस के प्रीमियम। 5-6 फैक्टर जरूर होते हैं ऑप्शंस के प्रीमियम को डिसाइड करने के लिए, पर जो उसकी बैकबोन होती है वो वोलेटिलिटी होती है, और उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, सीखना नहीं चाहता, सिखाना नहीं चाहता। ज्यादातर लोगों को तो पता नहीं है, जिनको पता है वो बताना नहीं चाहते, और जो मेरे जैसे बताना चाहते हैं वो सामने वाले सुनना नहीं चाहते। तो फिर सच तो तुम्हारे सामने है ना। अगर इतने ही हम सब ज्ञानी और मतलब महान विद्वान है और हम सब कुछ जानते हैं, तो फिर हम लॉस में क्यों हैं? कभी इस पर विचार करना और कमेंट करने की कोशिश करना। अब चलते हैं और आगे, आपको एक आध 2 चीज और सिखा देता हूं, उसके बाद ये प्रेजेंटेशन बाइंड अप। पहली चीज, ऑप्शन बाइंग करनी है तो ऑप्शन बाइंग आप हमेशा तब करोगे जब आपको ये ग्रीन बैंड्स मिलेंगे। दूसरा, आपको एक आध 2 चीजों का ख्याल रखना है। आप हमेशा कोशिश करोगे, आप अगर इस जगह पर ऊपर ऊपर ऑप्शन बाइंग करने की कोशिश करोगे ना, तो आपको लॉस आएगा। आपको ऑप्शन बाइंग तब करनी है जब आपका ये जो आप नीचे रेड लाइन देख रहे हो, रेड लाइन देख रहे हो, ये जो रेड लाइन मैंने लगा दी है नीचे, जब आपकी कैंडल इस लाइन के आसपास है ना, आप अपना ट्रेड तब इनिशिएट करोगे, क्योंकि अगर अपना ट्रेड दूर इनिशिएट करोगे तो नीचे रिट्रेस कर जाएगा, वोलेटिलिटी गिर जाएगी, आपको लॉस आ जाएगा। ऐसा हो सकता है ना, ये देखिए, ऐसा हो सकता है कि किसी को वोलेटिलिटी एकदम से राइज दिखी हो, पर वो समहाउ यहाँ पर ट्रेड करना अवेलेबल ही ना हो, वो यहाँ ना ट्रेड कर पाया हो, वो यहाँ पर आया हो और इस समय वोलेटिलिटी यहाँ पर चल रही है, तो अगर यहाँ पर अगर कॉल और पुट को बाय करेगा ना, तो उसको लॉस आ जाएगा, क्योंकि यहां से वोलेटिलिटी ऊपर नहीं गई, वोलेटिलिटी नीचे आ गई है। तो अगर कोई इस समय बाजार में आया है तो वो क्या करे? सवाल यही है ना कि अगर मैं बाजार में इस जगह पर आया हूं तो मैं क्या करूं? तो उसका जवाब है, मेरे को वेट करना है सर। कब तक वेट करना है? जब वोलेटिलिटी अपने बेस लेवल पर आ जाए, जब अपनी बड़ी एवरेज के आसपास आ जाए। सिंपल। ये भागती ट्रेन है, मत पकड़ो, एक्सीडेंट होगा, ट्रेन को रुकने दो। जब रुकने दो, अपने स्टेशन पर आने दो, जब स्टेशन पर आएगी तो पकड़ लेंगे, नहीं आएगी तो नहीं पकड़ेंगे, कल पकड़ लेंगे। कोई डॉक्टर ने कहा है 20,000 रुपए तुम जमा कराओगे ट्रेड लेने के लिए, थोड़ी देर के बाद तुम्हारे 18,000 रह जाएंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम कोशिश तो यही करोगे ना कि 20,000 दूं तो कम से कम 20,500 रुपए, या 20,700, 800 या 21,000 रुपए बाजार से लेकर के जाऊं। वो कब बनेगा 21,000 रुपया? जब तुम अपनी बेस के पास रहोगे, अपने स्टेशन के पास रहोगे। ये चलती ट्रेन है, यहां मत चढ़ो, एक्सीडेंट करोगे, नीचे आ जाएगी वोलेटिलिटी, प्रीमियम टूट जाएंगे। बेस के पास रहो, पूरी कोशिश करो, ट्रेड को यहां पर लो। दूसरा, रेड बैंड्स कब काम आएंगे? ऑप्शन सेलिंग में काम आएंगे। ये वीडियो ऑप्शन सेलिंग का नहीं है। अगर आप इसके ऊपर अपने थॉट शेयर करोगे, मेरे साथ बातचीत करोगे, मुझे कुछ कमेंट्स लिखोगे, इसको ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, कुछ प्रॉफिट बनाओगे और कमेंट लिखोगे, तो डेफिनेटली मैं फिर ऑप्शन सेलिंग के ऊपर भी अपने थॉट्स आपसे शेयर करूंगा, और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे एक फ्रेशर बिगिनर बिना अपने आप को अननेसेसरी डिस्टर्ब करे हुए
इंडिया विक्स के चार्ट को देख करके सुबह से शाम में भी कुछ ना कुछ पैसा बना करके ले जा सकता है। मार्केट जितनी मर्जी क्यों ना हार्ड हो जाए ट्रेड करने के लिए, एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं, फिर बोलूंगा, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। जब स्थिति परिस्थिति सर्कमस्टांसेस कठिन हो जाते हैं तो वहां पर ही आपके ऊपर है कि वहां पर आप हथियार छोड़ देते हो, मैदान छोड़ करके भाग जाते हो या बाउंस बैक करते हो। बाजार को बोलो ना कि तू लगा ताकत, तू कितना टफ कर सकता है हमारे लिए ट्रेड करने की कंडीशंस, हम उसका इलाज निकाल करके तेरे को बता देंगे जा। तो ये इलाज है। रोज मैसेज आ रहे हैं बाजार प्रीमियम खा रहा है, बाजार खा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, पैसा नहीं बन रहा जी, पैसा टूट रहा है। ये आपके सामने हमने आपको उसका इलाज निकाल करके दे दिया कि ऑप्शन बाय करते हो। अभी देखो इस पर्टिकुलर इंडिया विक्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आपको 5-7 वीडियोस और बना करके दे सकता हूं, अलग अलग स्ट्रेटजीज के, और बना करके भी दे दूंगा। पर पहला वीडियो उन लोगों के लिए जो ऑप्शन बायर है। सबसे सरल गेम है ना इस दुनिया की, ऑप्शन को बाय कर लो, कॉल और पुट। पहला तो सबसे सरल गेम इस दुनिया की, ऑप्शन बाय कर लो। इस सरल गेम को भी और सरल कैसे कर सकते हो कि भाई कुछ मत करो, कॉल और पुट दोनों को बाय कर लो, किस्सा ही खत्म करो कि बाजार जहां मर्जी चला जाए, हमें चार्ट देखना ही नहीं है। हमसे यार 20-25-30 हजार रुपए का तू मार्जिन ले ले, हमको 2-3 हजार रुपया दे दे यार, हमारा हो गया यार, हम कल देखेंगे, हमें कोई लालच नहीं इससे ज्यादा। ये रामबाण है उस चीज का। ट्राई करके देखना और फिर उसके बाद बताना कि आपके मतलब की चीज आज आपको हमने बताई कि नहीं बताई। देखो यार वापस है कि आज के पर्टिकुलर ये जो इंफॉर्मेशन आपको देनी थी वो मेरी तरफ से मोटा मोटी कंप्लीट है। आप जैसा जैसा कमेंट करेंगे वैसी वैसी स्ट्रैटेजीज हम आपको बना करके दे देंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड आप कुछ और जानना चाहते हैं, कमेंट करिए, आपको उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो कंक्लूड करने से पहले 2 अपडेट आपको देना चाहते हैं, प्लीज आप हमारी वो बात सुन लीजिए। अपडेट नंबर 1 क्या है, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं यार, डिफरेंट अपडेट्स हैं, बुक्स हैं, पीडीएफ्स हैं, नॉलेजेबल थॉट्स हैं, अपडेट्स हैं, कौन सा वीडियो कब आ रहा है, कब क्या करना चाह रहे हैं, चैनल पर क्या हो रहा है, कौन सी मीट कब हो रही है, कहाँ पर आप हमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, कौन कौन सी चीज़ें हम फ्री में बांट रहे हैं, वो सब। जैसे तो ज़्यादातर चीज़ें सर हमने अपने चैनल पर सब कुछ फ्री है सर, मोटा मोटा, तो वो सब अपडेट्स हम टेलीग्राम पे डालते रहते हैं। ठीक समझो तो टेलीग्राम को ज्वाइन करो, डेफिनेटली आपको आपके मतलब की बहुत चीज़ें टेलीग्राम पर वैसे ही मिल जाएंगी। अपडेट नंबर 2, हमारे पास एक चैनल मेंबरशिप का लिंक ओपन है। हम इनवाइट करते हैं लोगों को कि आप हमें एज अ चैनल मेंबर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, हम इवनिंग में ऑनलाइन मीट्स करते हैं, जो हमें चीज़ें पता हैं वो बताने सिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। आप लोगों को मौका होता है, सवाल पूछ लो, जवाब ले लो, मीटिंग में पार्टिसिपेट कर लो, लोगों के सवाल जवाब सुन लो, अपने स्किल को फटाफट डेवलप करो, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो और बाजार में लगो, अपने काम पे आगे बढ़ो। क्यों कर रहे हैं ऐसा कि स्टॉक मार्केट की पढ़ाई फर्ज कर लीजिए, अगर आपकी 4-5 साल में कंप्लीट होनी है तो आपके लर्निंग कर्व को शॉर्ट कर देंगे। आपको भरपूर मौका मिलेगा कि आप अपनी पढ़ाई को, कॉन्सेप्ट थ्योरी पैटर्न्स को 2-3 साल में कंप्लीट करो और आगे बढ़ो। तो एक ये बड़ा डेडिकेटेड एफर्ट हम अपने रिटेल भाइयों के लिए चला रहे हैं। लिंक्स ओपन है, आप हमें एज अ चैनल मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि बहुत कमाल की चीज़ है, अपनी वर्थ डेफिनेटली वो प्रूव करता है। कॉन्सेप्ट कभी मौका लगे तो आप उसमें हमारे साथ पार्टिसिपेट करें, हम आप और कर सकते हैं। आपको शाम को ये वीडियो मिलेगा आज 5 बजे, वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद आज रात को ऑनलाइन मीट हमने सबके लिए ओपन की हुई है, बस इट इज ओपन फॉर एंटायर पब्लिक, पूरी पब्लिक के लिए आज की ऑनलाइन मीट अवेलेबल है। उसका लिंक टेलीग्राम से आपको मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल मेंबर ऑलरेडी नहीं भी हैं, और अगर आप इन देखिए 2-3 तरीके हैं। पहला कि आप चैनल मेंबर हैं तो इन्वाइटेड तो आप हैं। दूसरे नंबर पर आप चैनल के सब्सक्राइबर हैं पर मेंबर नहीं है तो भी इन्वाइटेड हैं। तीसरे नंबर पर आप मेंबर भी नहीं है, सब्सक्राइबर भी नहीं है, पर रैंडम आप एक व्यूअर हैं और किसी कारण से आप हमारे चैनल पर आज फर्स्ट टाइम लैंड करे हैं, या आप हमारे वीडियोस देखते रहते हैं पर सब्सक्राइबर नहीं है, तो भी आप इन्वाइटेड हैं। टेलीग्राम पर आपको लिंक मिल जाएगा, रात को 9 बजे ऑनलाइन मीट है, मन की बात करनी है, प्लीज मोस्ट वेलकम, आप हमें ज्वाइन करें। बहुत कॉन्फिडेंट हूं कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपको आपके काम की चीज मिलेगी, क्योंकि मैं नहीं, कम्युनिटी के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनका बड़ा भयंकर एक्सपीरियंस है, वो अपने थॉट जब शेयर करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आप गेन कर लेंगे। अब चलते हैं इस वीडियो के ऊपर। पहला भाई, कंटेंट जैसा भी लगाओ, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, कुछ ना कुछ कमेंट्स आप जरूर करें। आपके कंटेंट से हमें यह पता चलता है कि हम कंटेंट कैसा बना रहे हैं और हमें आगे कैसे अपने आप को इंप्रूव करना है। तो कमेंट कर दीजिए, वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक कर दीजिए, आगे भी शेयर कर दीजिए, और अगर आपको लगे कि हमने कहीं पर भी आपकी कोई हेल्प करी है आपके लॉस कंट्रोल करने में या आपके प्रॉफिट बनाने में, तो चैनल को सब्सक्राइब करने का विचार कर दीजिए। फिलहाल के लिए आज में इतना ही है, वीडियो कंक्लूड करता हूं, बात को खत्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।